हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। तो गाइस, आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और अब बात आती है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की। मैंने इसके अंदर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो 100% आते ही आते हैं। ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मैम हम जॉब की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। बेटा, अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों का बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। ठीक है। सो अब ये मत बोलना कि भाई मैम पेपर में तो ये आया ही नहीं था। आप पढ़ोगे नहीं तो पेपर में आए या ना आए आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इसको पढ़ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है आते सेम ही हैं, हो थोड़े से घुमे हुए होते हैं, बट आंसर उसमें वही लिखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम आप स्टार्ट करके इसको देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा मैंने इसके अंदर आपके आंसर्स भी बता दिए हैं, सो डोंट वरी। आप लोग इसमें से ही आंसर अपने कॉपी कीजिए, उसको तैयार कीजिए और पेपर में लिख कर आ जाइए, बिल्कुल बेफिक्र होके। सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन, जैसे इन्होंने बोला है कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर बताना है। अब ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन क्या है, इसके बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। या फिर इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। तो ये भी जिस तरीके का क्वेश्चन, आपको जहाँ भी सार्वजनिक और निजी प्रशासन देख लेना है वहाँ पर आपको इस आंसर को इंक्लूड करना है। ठीक है। लेकिन पढ़ लेना आगे भी और क्या पूछ रखा है। सो सबसे पहले आपको व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, फिर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, फिर दोनों में सिमिलैरिटीज़ बतानी है, फिर डिफरेंट बिटवीन बताना है, उसके बाद आपको उसकी प्रकृति बतानी है, फिर उसकी अप्रोचेस हैं, देन कंक्लूजन है। ये पूरे आंसर मैंने आपको यूनिट में कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप चलते फिरते बैठते खाना खाते किसी भी टाइम पे आप वाली वीडियोस को सुनिए जो मैंने आपको क्लासेस दी हैं। ठीक है। पेपर आपके बहुत नज़दीक है, बहुत कम टाइम रह गया है, उसको सुनोगे तो भी दिमाग में रहेगा, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो जो लिख लिख के करोगे। सो आप लोग उसको सुनो। अगर आप लोगों को ये ऐसे नहीं याद हो पा रहे हैं तो, हालांकि बहुत नॉर्मल से टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स आपको तब याद हो पाएंगे जब आप उन लेक्चर्स को अच्छे से सुन पाओगे। सो उनको आप सुन लेना, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम निकालना नहीं। जैसे कभी रास्ते में आप जॉब से आ रहे हो, सॉन्ग सुनने की जगह आप बेटर है अपनी वीडियो सुन लो पढ़ाई की, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने यहाँ पे विकास प्रशासन पूछा है। विकास प्रशासन जो है स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स में भी आता है। ठीक है। सिर्फ ये कि विकास प्रशासन क्या है उसके बारे में लिखो। अब इन्होंने यहाँ पर सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा है, विकास प्रशासन क्या है उसके बारे में लिखो, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मुख्य तत्व डाल दिए बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। तो अब आपको आंसर कैसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय इंट्रोडक्शन आएगा, देन कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आएगा, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर आएंगे, स्कोप आएंगे, सिग्निफिकेंस आएंगे, देन कंक्लूजन। सबका वही सेम टू सेम मैटर है, सबका सेम टू सेम वही आंसर लिखने का तरीका है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सबटाइटल्स के अंदर लिखा क्या जाना है। ठीक है। वो पता लग जाएगा तो ये तो और भी अच्छी बात है। देन डिस्कस द मेन फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने क्लासिकल थ्योरी पर आपको एक कंप्लीट यूनिट करा रखी है कि व्हाट इज़ क्लासिकल थ्योरी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखनी है भाई क्लासिकल थ्योरी इन्होंने पूछा है तो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी लिखना है। उसके बाद ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मॉडल इन क्लासिकल थ्योरी, स्ट्रेंथ लिखनी है, फ्लॉज लिखने हैं, देन कंक्लूजन लिख देना है। और ये सारी चीज़ें मैंने यूनिट में आपको पढ़ा रखी हैं। सो ये मुझसे आकर ये मत बोलना, पहले भी पेपर देकर जब बच्चे आए थे उन्होंने ये बोला था मैम आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें तो कुछ आया ही नहीं। फिर मैंने ये पूछा कि बेटा आपने पढ़ा था, उन्होंने कहा नहीं मैडम घर में शादी थी, पढ़ा नहीं था। तो मेरे मुंह से बस ये निकला कि बेटा जाओ अगेन शादी अटेंड करो। देखो बच्चों, साल से ज़्यादा ज़रूरी, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं होता, कोई सगा भी नहीं होता। शादी और रिलेटिव्स तो बहुत दूर की बात है। तो बेटर है आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जॉब करते हो ठीक है, वो मजबूरी है, उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। लंच टाइम होता है ना, खाना खाते में एयरफोन्स लगाओ, अपनी वीडियो को सुन लो,
करने वाला होना चाहिए, किसी भी तरीके से कर लेता है। सो ये सारे टॉपिक्स आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। डिस्कस द इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन विद स्पेशल रेफरेंस टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का दिया है, लेकिन लिखना आपको सिर्फ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, कैसे? मीनिंग ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवेल्युएट कर देना उसको, एंड उसके बाद आपको लास्ट में इवेल्युएट करने के बाद कंक्लूजन लिखना है। मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना। सो कंक्लूजन लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। हर आंसर की एंडिंग को कंक्लूजन के साथ ख़त्म करना दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि ये इग्नू यूनिवर्सिटी या कोई और नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों कंपलसरी मांगती है, क्योंकि यही बेसिक चीज़ होती है जिससे टीचर पढ़कर समझता है कि बच्चा एक्चुअली में क्या लिखना चाह रहा है। ठीक है, सो आप लोगों को कंक्लूजन कैसे लिखना है वो भी मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों को मैंने अपनी क्लासेस में बता रखा है कंक्लूजन को आपको, जैसे आपने जो स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हो। ठीक है, जस्ट लाइक आपने पहले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग लिखे, डेफिनेशन लिखे, देन एंटी गोल्स लिखे, फिर गोल्स लिखे, फिर उसको इवेल्युएट करा। तो इसमें से 2-2 3-3 लाइनें उठाकर निष्कर्ष में लिख दो और लास्ट में अपना पर्सपेक्टिव लिख दो। दैट्स इट। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वो मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे, सारे मार्क्स आपके ही होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एजेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। अब मैंने पब्लिक पॉलिसी में आपको पढ़ाया था कि पब्लिक पॉलिसी जो बनाते हैं उनका क्या रोल रहता है इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, जस्ट लाइक आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाए थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये तीनों में व्यवस्थापिका कार्य वो बनाती है, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है, एंड देन जुडिशरी मतलब न्यायपालिका उसको क्या करती है, अच्छे से रीड करके देखकर फिर आगे पहुंचा देती है। लेकिन मेन काम व्यवस्थापिका का होता है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग तो उसने ही की है ना। तो इसके अंदर वही पूछा गया है जो मैंने आपको यूनिट में बताया था। तो पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज आपको इसके अंदर लिखनी है, फिर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी को एनालाइज करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देना। यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको कॉपी करो, डिक्टो याद कर लो। पब्लिक पॉलिसी का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसको डालना है आपको 100%। मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, सारे आपके पास रहेंगे। ये चीज़ मैं दावे से बोल रही हूँ। अगर आप लोग ये लिख कर आते हो तो हाँ, अगर अपने पास से कुछ और लिखते हो या कुछ और चीज़ आप ऐड कर रहे हो और मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। एग्जामिन द वेरियस स्टेजेस इन द इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। अब यहाँ पर आपको लिखना है, उसमें आपसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जा रहा था घुमाकर। उन्होंने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा, फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पूछा था। बट यहाँ पर आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर राइज ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे अध्ययन हुआ मैंने आपको बता रखा है कि वो जवाहरलाल नेहरू ने ही बोल रखा है, 1870 में अस्तित्व में आ गया था, वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इसको इवेल्युएट कर देना। दैट्स इट, आपका जो आंसर है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। चाहे ये 25 मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, आपको इसके अंदर बस यही लिखना है, इससे ज़्यादा आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं। इवेल्युएशन के बाद कंक्लूजन ज़रूर लिख देना, मैं भूल गई हूँ अगेन। ओके, क्रिटिकली एग्जामिन हर्बर्ट साइमन्स थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डायरेक्ट इन्होंने डिसीजन मेकिंग की थ्योरी पूछी है। अगर इस पे घुमा हुआ क्वेश्चन आता है कि भाई डिसीजन मेकिंग आपके अनुसार क्या है और हर्बर्ट साइमन के अनुसार क्या है, तो भी आपको यही लिखनी है। अगर ये पूछा जाता है कि डिसीजन मेकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके अस्तित्व में बताइए, तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, सो ब्रीफ एकेडमिक लाइफ मतलब यहाँ पर हर्बर्ट साइमन की लाइफ के बारे में लिखा जाएगा। देन क्लासिकल थ्योरी को उन्होंने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है वो, देन उसके बाद विल्सनियन कॉन्सेप्ट जो है उसको लिखना है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या था वो, डिसीजन मेकिंग अब मेन थ्योरी को लिखना है, फिर उसको कर्म के साथ और अकर्म जो दोनों हैं मतलब प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम दोनों तरीके से लिखना है, देन रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग लिखनी है, देन कंक्लूजन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का
तर्क संगतता कि क्या तर्क दिए गए हैं, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। ठीक है, चाहो तो कंक्लूजन से पहले क्रिटिसाइज़ लिख लो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो नहीं भी लिखोगे तो भी बेटर रहेगा, लेकिन कंक्लूजन ज़रूर लिख लेना। सो ये क्रिटिसाइज़ हो जाएगा। अब ये आपकी ख़त्म हो गई है। अब आते हैं हमारे राइट एन एसे ऑन पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, पब्लिक पॉलिसी का क्वेश्चन अलग है, पब्लिक पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाएगा, लेकिन जब पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पूछा जाएगा तो वो अलग लिखा जाएगा। इंट्रोडक्शन लिखकर आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी लिखना है, फिर उसको इवेल्युएट करना, फिर उसको एनालाइज करना, देन उसके बाद उसका कि किस तरीके से उसको क्रियान्वयन किया जाता है, किस तरीके से उसको स्टेजेस में बांट दिया जाता है, वही स्टेजेस 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस यहाँ पर वो लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी पेपर है और आता भी ऐसा ही है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैंने बताया ही आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 110% चांसेस हैं आने के। जी यहाँ पर है, फिर आगे का यहाँ पर फिर अगेन उसको इवेल्युएट करना। पॉलिसी फार्मूला जो आपने पीछे बताया है, पॉलिसी फार्मूला वही है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उस तीनों में उसको इवेल्युएशन करना ज़रूरी है कि भाई व्यवस्थापिका जब बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने भी दो। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं अपने नोट्स बना रही हूँ तो उसको समझाऊंगी भी तो मैं ही ना, मेरे नोट्स कोई और तो समझा नहीं सकता है, क्योंकि वो मैंने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ताकि आप उसको लिख सको। देन यहाँ पर आपका कंक्लूजन आ जाएगा, दैट्स इट। व्हाट इज़ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको देख लो, ये वैज्ञानिक प्रबंध किस प्रकार से सुधार है। भाई ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मैंने आपको जो थ्योरीज पढ़ाई हैं वो सब आपस में रिलेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखना, फिर एमरजेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन लिखना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो लिखना, फिर हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट। नागफनी की जगह आप हॉर्थॉर्न प्रयोग भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसको क्रिटिसाइज करना, देन कंक्लूजन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। आई होप कि आपको तो इन क्वेश्चन से ही बहुत कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, इनको घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसमें बताया गया है। उसके बाद जी अब यहाँ पर शॉर्ट नोट आ गए हैं जो आने कंपलसरी होते हैं, थोड़े बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं तो उनको स्किप कर देना, ये लाजमी है, ये कंपलसरी है स्टूडेंट, ये आते ही आते हैं आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो घबराना नहीं कि हाँ ये कहाँ से आ गए, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, पहले ये याद करना तुमने तो पढ़ा ही नहीं था, है ना। खैर मजाक था। चलो, फर्स्ट है आपका पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन के बारे में पूछा गया है। फिर आपको पब्लिक पॉलिसी को इवेल्युएट करना है। अब आप लोगों को मान लो ये भी क्वेश्चन आ गया और इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी आ गया, तो उसमें से ही थोड़ा बहुत पैराग्राफ उठा के इसमें लिख देना, याद करने मत बैठना, टाइम वेस्ट होता है। फिर रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ठीक है। उसके बाद मेन फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी पर शॉर्ट नोट कंपलसरी आएगा स्टूडेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही के बारे में। सो आप लोग होप सो कि अब तो आप लोगों के कोई डाउट नहीं रहे हों, अगर फिर भी डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है स्टूडेंट, एग्जामिन द वेरियस स्टेजेस इन द इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉरी। सो स्टूडेंट हमारे जो हैं यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, कोई और क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे मैसेज पे या कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे टाइप करके बताइए कि मैम ये भी क्वेश्चन है, इसके बारे में भी बताइए, ठीक है। कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिएगा, अगर डाउट रखोगे तो पेपर में वो डाउट आपका बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप उसको बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो। आप किसी जॉब में हो या कुछ भी हो तो मैं अगेन यही बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर सुनो, एयरफोन्स लगा लो, कुछ कर लो, उसको सुनो। एंड आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल दीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।